क्या आपके भी रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि क्लास 11th आपका बर्बाद हो चुका है? एक तरफ बैकलॉग का पहाड़ खड़ा है तो दूसरी तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऊपर से ही निकल जाती है। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख करके आपको डर लगता है। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि 12th में अब आप 95% स्कोर नहीं कर पाएंगे, या फिर जेई या नीट निकालना आपके लिए एकदम मुश्किल सा हो गया है? तो ठहरिए दोस्त, अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। मैं इस वीडियो के अंत तक आपको वो रास्ते दिखलाऊंगा जिससे ना ही आप केवल 11th का कचरे को साफ कर पाओगे बल्कि 12th में एक बेहतरीन स्कोर भी अचीव कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। समझिए बात को। आपको सबसे पहले जो 11th के कुछ ब्रिज चैप्टर्स हैं उनको करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए आपका जो है 11th क्लास का वेक्टर वो अच्छा होना चाहिए और बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये अच्छा होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद कुछ बेसिक टॉपिक वगैरह सब हैं 11th क्लास के, वो सब आपको करना ही पड़ेगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया, ये सारा चीज़ समझना होगा आपको। इस पर तो खैर मैंने एक बेहतरीन सा वीडियो भी बनाया है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, क्लास 12 फिजिक्स बेसिक, क्लास 12 फिजिक्स बेसिक लेक्चर बाय एम अनवर, क्लास 12 फिजिक्स बेसिक लेक्चर बाय एम अनवर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा। उस एक वीडियो को करने के बाद आपके फिजिक्स की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से एकदम फेंका हुआ आप महसूस करोगे, एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट से आप उसके बाद 12th करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको केमिकल बॉन्डिंग वो करना पड़ेगा, ठीक है, और जो आपका जीओसी है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट और क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, जीओसी, इसको आप बेहतर कर लीजिए तो आपको फिर 12th में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। नोमेनक्लेचर वगैरह सब होता है ना, वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है 11th का, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला वगैरह वो सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, और साथ ही साथ जो सेट्स है उसका बेसिक आपका अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो फिर आपको 12th में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा मैथ में भी। फिजिक्स के लिए तो हम है ही ना, क्लास 12 फिजिक्स बेसिक लेक्चर बाय एम अनवर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में भी दे देंगे। चलिए आगे समझते हैं हम एक बात को, और कि इन सभी चीज़ों के अलावा क्या है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। हाँ, एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि 12th आपका भी चल रहा है, बहुत लोग का स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है, 12th इधर चल रहा है, अब आप 11th का सोचिए है कि सब कुछ को कवर करने लग जाए, उसके चक्कर में 12th को हम बर्बाद कर ले, तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11th को ठीक करने के चक्कर में 12th मेरा बर्बाद हो गया। देखिए 70-30 का एक रेशियो बना करके चलिए, मतलब 70% आपका ध्यान होना चाहिए 12th पे और 30% ध्यान होना चाहिए आपका क्या चीज़ पे, सिर्फ 11th का बैकलॉग वगैरह में, ये सब बेसिक चीज़ को समझने में। अगर आपका 12th स्टार्ट हो गया है तो आप जो घर पे आप स्टडी टाइम वगैरह दीजिएगा तो 70% टाइम आपका जो है वो ज़्यादातर टाइम 3-4 घंटा आप 12th का पोर्शन में दीजिए, और 11th का जो पोर्शन को ठीक करना है तो उस पर 1 घंटा आप दे दिए, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं 11th का पोर्शन वगैरह को ठीक करने में, तो काफ़ी है। 70-30 पर का आप रेशियो रखिए, 70% 12th पे ध्यान रहेगा आपका और 30% आपका 11th पे ध्यान रहेगा, क्योंकि जो हो चुका वो हो गया, ठीक है, 11th जो गया सो गया, लेकिन 12th मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए अब, ठीक है, ये बात को आपको अच्छे तरीके से एकदम ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे हम आपसे कि जो बुक वगैरह है, जैसे कि 12th आप स्टार्ट कर दिए पढ़ना, ठीक है, 12th में आपको एनसीईआरटी को एकदम पकड़ के चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी एकदम गॉड है भैया, गॉड गॉड समझ के रखना है उसको, ठीक है। एनसीईआरटी को एकदम आपको फोकस करना है, और 12th का जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो उनका ना आप एक काम कीजिए, 2 पेज में है ना, या 1 पेज में ही कोशिश कीजिए, इधर और इधर करके 1 पेज में आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ उसका सारा शॉर्ट नोट्स वगैरह 1 आध पेज में आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको एग्जाम के टाइम में लास्ट में आपको बहुत सारा काम देने वाला है, ठीक। उसके बाद जितना भी चीज़ आप पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, सारा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। फिजिक्स में तो खैर हम उसका सॉल्यूशन करके दिए हुए हैं, हमारे चैनल पे ही उपलब्ध है प्लेलिस्ट वगैरह में, ठीक है, वो सब चीज़ आप कर सकते हैं। हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी है फिजिक्स बाय एम अनवर के नाम से, वहाँ से 12th का पढ़ाई वगैरह भी होता है, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हेल्प वगैरह ले सकते हैं। फिर हमारे चैनल के होम पेज पे हमारा फ़ोन नंबर है, कोई भी हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करेंगे। और हाँ, 11th को अगर आपको ठीक करना है ना, 11th का जो भी चीज़ आपको पढ़ना है तो अब उस सब का 1 शॉट वगैरह देखना है, क्योंकि पूरा लेक्चर वगैरह देखने में अब आपका समय बहुत पूरा तरीके से एकदम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जो है
क्या करना है, 11th का जो भी चीज़ को रिवीजन कीजिएगा उसका वन शॉट में ही कीजिएगा, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक। और 12th वगैरह का टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब चीज़ हम फ्री वाला टेस्ट सीरीज वगैरह सब जल्दी जल्दी लाएंगे, ठीक है, साथ में मिल करके एकदम फोड़ेंगे हम लोग। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना दोस्त कि 11th जो था ना, वो एक वार्निंग था। 12th जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बात याद रखना है कि दुनिया को आपके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया आपका बस रिजल्ट देखने वाली है, ठीक है। इसलिए एकदम कसम खाइए कि हाँ अब आपको बेहतर करना है तो करना है, जो 11th में गया सो गया, ठीक है। 12th में अब आपको कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आप एकदम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं कि हाँ इस बार अब हम 12th में बेहतर करेंगे और करेंगे ही, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए आई विल मेक अ कम बैक। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। चलिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हाँ हम लोग मिल करके 12th में फोड़ेंगे, आपका ज़रूर हम साथ देंगे 12th में। आप एकदम चैनल से ज़रूर रहिए, ठीक है। जो भी चीज़ पे आपको दिक्कत आए फिजिक्स में, तो उसके लिए मैं एकदम 100% हेल्प करूँगा, सो करूँगा ही, चाहे आपको PDF नोट्स हो, लेक्चर्स हो, या फिर जो भी चीज़ चाहिए होगा, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।